Welcome to this math session, students. In previous math session, we started your new chapter M20, which is continuity and differentiability. उसका 20.1 फर्स्ट टॉपिक हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था, जिसको लिमिट के कंसेप्ट से पूरा हमने याद किया। वहां पे हमने देखा कि कंटिन्यूटी एग्जैक्टली क्या होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, रिमूवेबल एंड इरिमूवेबल। रिमूवेबल मतलब जहां पे आप एफ ऑफ एक्स को वापस डिफाइन करके उसे रिमूव कर सकते हो डिसकंटिन्यूटी को, और फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हो। इरिमूवेबल जिसमें दो टाइप है, फर्स्ट काइंड और जंप डिसकंटिन्यूटी, और सेकंड काइंड और एसेंशियल डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट काइंड जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी सेम नहीं है, तभी वो आपका जंप होगा। सेकंड काइंड जिसमें कोई एक लिमिट डिफाइन ही नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में से कोई एक लिमिट डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है मतलब वो एसेंशियल हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस के लिए, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। So in regular book, if we start your exercise 20.1, let us see pre-reading exercise quickly. These are your questions of pre-reading exercise, or particularly I can say first 4 questions of pre-reading exercise. Chalo. A function is said to be continuous if it is continuous at all points in its. बोलो ये चीज हम डिस्कशन कर चुके हैं। समर आपको याद है? आपको यहाँ पे डाउट है एक पॉइंट पे कंटिन्यूस और एक इंटरवल पे कंटिन्यूस, उसके अंदर डोमेन कुछ याद आ रहा है? शायद आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, यस। सो अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन इट्स डोमेन। हाँ या ना? उसके डोमेन के सारे पॉइंट्स में वो कंटिन्यूअस होगा तो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू f of c, देन द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ट्रू और फॉल्स? साम्या बोलो, क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? साम्या, आर यू देयर? सर ट्रू होगा। ट्रू होगा, श्योर। हमने पढ़ा था ना, लिमिट x टेंड्स टू c f of x इक्वल टू c इक्वल टू f of c, तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ना, डिसकंटिन्यूअस थोड़ी होगा, तो ये फॉल्स होगा ना। आया ना? हाँ, read हाँ this सर। question carefully. It is not. f of x is not defined for x equal to 1. x equal to 1 पे डिफाइंड नहीं है। The function is continuous into interval -2 to 2. True or false? बोलो रिया, क्या कहना है आपका इस पे? -2 to 2 में कंटिन्यूअस बोल रहे हैं और 1 पे डिफाइंड नहीं है, क्या ये सही है कि गलत है? कोशी, क्या कहना है आपका? False. And what can be the reason for this? सर 1 पे डिफाइन नहीं। Yes, क्योंकि -2 to 2 के बीच में ही, यस वेरी गुड खुशी, -2 to 2 के बीच में ही आपका 1 आएगा। यस और नो एवरीवन? यहाँ पे आपका होगा 1। अब कंटिन्यूअस होने के लिए तो वो हर एक पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, राइट? सिंस वो 1 पे डिफाइन ही नहीं है तो हम आगे कुछ सोच ही नहीं सकते, आगे कुछ कर ही नहीं सकते। ओके, चलो नेक्स्ट। If f and g are two functions which are continuous at x equal to 2, then f plus g is also continuous at x equal to 2. True or false? ये अच्छा क्वेश्चन है। x इक्वल टू 2 पे आपका f भी कंटिन्यूस है, g भी कंटिन्यूस है, तो क्या f प्लस g कंटिन्यूस होगा? दैट दे आर आस्किंग। बोलो अनगा। अनगा, आर यू देयर? अनिशा, प्रद्युम्ना, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। प्रद्युमन, अमिश, सिंपल है, थोड़ा सोचो आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रू, यस और नो? क्योंकि अगर f कंटिन्यूस है, g कंटिन्यूस है, तो उन दोनों का समेशन भी आपका डिफाइन होगा। हाँ या ना? अगर दोनों सेम भी हैं या अगर दोनों अपोजिट है, आप ऐड कर रहे हो तो वो 0 हो जाएगा। 0 इज आल्सो कंटिन्यूस, मतलब वो डिफाइन है। हाँ या ना? राइट, नॉन डिफाइन तो नहीं होने वाला। सो दिस योर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ट्रू। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्री रीडिंग में बाकी के आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। चेक इफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और नॉट। चलो 5x + 7, क्या वो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस होगा? बोलो श्रीहरि।
पाई एक्स प्लस 7। कंटिन्यूटी के लिए हमें क्या चेक करना है? व्हाट वी नीड टू चेक फॉर कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी, जो भी बोलो। हाँ यस श्रीहरि, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x इज इक्वल टू f of 1 और नॉट, यही हमें चेक करना है, राइट? श्रेयरी शायद आपका माइक का इश्यू लग रहा है, अनम्यूट तो हुए बट आवाज नहीं आ। बोलो विवेक, क्या ये सही होगा? सो लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x pi x plus 7 is equal to 5 into 1 plus 7, 7 plus 5 12। इजी एवरीवन, राइट? क्योंकि यहाँ पे आप उसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नॉन जीरो हो रहा है, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। चलो आफ्टर दैट जय शरण, टेल मी अबाउट 2x क्यूब, क्या वो कंटिन्यूअस होगा? यस होगा, राइट, बिकॉज यस उसमें भी हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड दैट इज योर f of 1 ओनली। ओके, सिमिलरली 6x square plus 3x, नाइन, और वही आपका होगा f of 1। चलो, if f and g are two continuous, sorry, which are continuous at x equal to 5, the function f by g is continuous at x equal to 5 if। अब बोलो, यहाँ पे भी आपको सेम चीज सोचनी है जैसा f प्लस g में था, राइट? अब ये f डिवाइड बाई g है, यहाँ से आप ये एक वर्किंग रूल भी सोच सकते हो। मान लो कि अगर f कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट, कोई पॉइंट पे x इक्वल टू a, g कंटिन्यूअस फंक्शन है कोई पॉइंट पे, व्हाट कैन यू टेल अबाउट f प्लस g, f माइनस g, f इंटू g, f डिवाइड बाई g? बोलो, इनकी कंटिन्यूटी के ऊपर आपको बोलना है। एक ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका समेशन भी कंटिन्यूअस होगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो सकता है, बट जीरो इज आल्सो कंटिन्यूअस, यस और नो? बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। f माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, राइट, एट x इक्वल टू a। व्हाट अबाउट f इनटू g? सेम कंटिन्यूअस होगा, राइट? अगर कोई एक कांस्टेंट है, जीरो है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट अबाउट f बाई g? f बाई g कंटिन्यूअस होगा, या कंटिन्यूअस होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? यस अभिराम, दैट ओनली। सो f बाई जी कंटिन्यूअस होने के लिए एक कंडीशन होनी चाहिए। f बाई जी कंटिन्यूअस तभी हो सकता है जब इफ एंड ओनली इफ g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू जीरो। f ऑफ a जीरो होगा चलेगा, बट g ऑफ a जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, तो फिर कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आ जाएगी g ऑफ i इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसे फटाफट नोट डाउन कर दो, तो इन क्लास एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, वेरी गुड सान्या। निधि पता चल रहा है? निधि आर यू देयर? अनका, अनिशा, सर नहीं लिखा सर, ऑफिस वाला एक बार दिखा दो। ओके, कौन सा वाला? सर थोड़ा, हाँ बस बस। ठीक है, तब तक मैं आपका होमवर्क चेक करता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो। वो आप फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हो। नाउ इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1, इज द फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ बिलो इज कंटिन्यूअस फंक्शन? ये तो आप देख के ही रिप्लाई दे सकते हो, बोलो हाँ या ना। कंटिन्यूअस फंक्शन है? नो, वेरी गुड रिया, राइट। आपको ग्राफ देख के ही पता चल जाएगा कि वेदर इट इज कंटिन्यूअस और नॉट। वहीं पे काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, is the function f of x equal to x plus 2 continuous at x equal to 0? सेम मेथड से करना है जैसा प्री रीडिंग का था। रोहित, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? बोलो मीत, क्या है कंटिन्यूअस है? हाँ सर। व्हाट इज द रीजन? लिमिट एक्सटेंड टू 0 f of x रखेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा सर, और Yes. f of 0 का भी वैल्यू 2 आएगा। एंड यस, एंड कैन आई कंक्लूड दैट एवरी लीनियर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन? क्योंकि वो आपको ultimately वही बोल रहा था मैं। हाँ, अगर x डिफरेंशिएबल है तो +2 करने से वो शिफ्ट ही होगा सर। x डिफरेंशिएबल है तो +2 करने से वो शिफ्ट ही होगा ना, ग्राफ उसका ऐसा डिसकंटिन्यूअस तो नहीं होगा। तो हाँ, अभी डिफरेंशिएबल के ऊपर हम नहीं आए हैं,
तो अगर x कंटिन्यूअस है तो +2 करने से शिफ्ट होगा, ये आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो एवरी लीनियर फंक्शन is continuous for all x belongs to R. सारे x belongs to R के लिए वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन से आपके 20.1 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 3, find the total number of points of discontinuity of the function y equal to f of x which is represented by the graph given below. Okay, चलो ये y equal to f of x है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, 1 2 3, यस यस और नो। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हो जहाँ पे आपकी पेन रुक रही है, अब जैसे यहाँ पे तो आपको दिया है यहाँ से इनफाइनाइट आगे जा रहा है, यहाँ से भी आपका इनफाइनाइटली आगे बढ़ रहा है, ये आपके 3 हो जाएंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बहुत ही फुद्दू से आसान से क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ आपको याद ही होगा। यस कृष्णा, पता चल रहा है ना? कृष्णा आर यू देयर? हाँ सर। हाँ, सब पता चल रहा है ना? हाँ सर। हाँ, स्पीड ज्यादा नहीं है ना? ठीक है सर। राइट, यस। तो प्रद्युम्ना, करेक्ट एवरीथिंग, यही होता है आपका ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्लीज चेक। तो 0 1 2 3 4 इधर आपके पास आएगा। चलो, सो आप मुझे ये बताओ, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है? नो, क्योंकि हर बार आपकी पेन उठ रही है, राइट? सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स विच आर नॉट इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर नहीं है वहां पे वो कंटिन्यूअस है, हाँ या ना? राइट, बट जहां पे भी वो इंटीजर्स है वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं है। राइट, जहां पे भी इंटीजर नहीं है वहां पे वो कंटिन्यूअस है, जहां पे भी वो इंटीजर है वहां पे वो कंटिन्यूअस नहीं है। सो वी कैन राइट लाइक दिस -1 -2 -3 फॉर ऑल x belongs to integers, greatest integer x is not continuous, but for all x belongs to r minus I, greatest integer x is continuous function, right? r minus I सारे non integer numbers के। Is this clear everyone? हाँ या ना? Question number 4। क्योंकि सिंस हमें ये सारे ग्राफ ऑलरेडी आते हैं तो इसीलिए ये काम हमारे लिए, ये एक्सरसाइज के लिए आसान हो रहा है, राइट? हम जल्दी जल्दी आंसर कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी है, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट के ऊपर है। फ्रैक्शनल है, उल्टा है। क्या? फ्रैक्शनल है तो उल्टा। हाँ, द फंक्शन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x विच इज योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मानसी, याद है इसका पीरियड क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है? मानसी, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ, बोलो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है? इसका पीरियड क्या होता है? याद है जब आपने M17 की नोट्स लिखी थी तो हमने ये डिस्कशन किया था। आपने पीरियोडिक फंक्शन के एग्जांपल में इसको लिखना भूल गए थे। हाँ सर। हाँ, तो अभी लिखा है कि अभी भी बाकी है? देखिए सर, याद नहीं है। याद नहीं है, वेरी गुड, शाबाश। कितने आराम से बोल देते हैं सर, लिखा है याद नहीं है, बट अभी याद रखना पड़ेगा, राइट? सो इसका ग्राफ आपका होता है ऐसे, हर इंटीजर पे आपको मिलेगा 0, नॉन इंटीजर पे इस तरीके से चलता जाएगा एग्जैक्टली यहाँ तक। नाउ सी,
It is continuous everywhere? No, not at all. Continuous at integer points only? No, क्योंकि integer पे left hand limit 0 हो रही है और right hand limit 1 हो रही है. Continuous at non-integer point only? Yes, right? And nowhere continuous ऐसा नहीं है. तो यहाँ पे भी आपका same answer आएगा. It is continuous at non-integer points. Is this clear everyone? Right? यहाँ पे आपका इन क्लास एक्सरसाइज का लेवल 1 खत्म होता है. तो आप अपनी तरफ से अच्छे से लिख दो. मेन क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 का ग्राफ बना के अच्छे से लिखना. ठीक है, बाकी सब तो आप उसके अंदर लिख सकते हो. क्वेश्चन 2 ये आप नोट लिख सकते हो फॉर्मूला बुक के अंदर. सो क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5. Okay, so let us resume from here, students. If you see level 2 question number 6, let f of x is equal to sin x by x. F of x आपका sin x by x. X is not equal to 0. Then f of x will be continuous at x equal to 0 if. सर लिमिट्स का है. Yes, but continuous वाली condition है, right? So f of x is equal to sin x by x if x is not equal to 0. Then if x equal to 0, it is what? It is not defined अभी के लिए. हाँ या ना? क्वेश्चन में f of 0 आपका अलग से डिफाइन नहीं है. Now what is the condition for continuity? कि अगर आपका फंक्शन if f of x is continuous at x equal to 0, what can I write? बोलो जितेंद्र, अगर f of x equal to 0 पे है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? जितेंद्र आवाज नहीं आ रही है. वेट, ठीक है, कृष्णा बोलो. f of x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है तो मैं क्या बोल सकता हूँ? सर हाँ, f of 0 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x और नॉट. हाँ या ना? हाँ Right? f of 0 equal to limit x tends to 0 f of x. So here f of 0 will be equal to limit x tends to 0 f of x is sin x by x. चलो limit x tends to 0 sin x by x क्या होता है कृष्णा? ये लिमिट में हम पढ़ चुके थे ना लिमिट x tends to 0 sin x by x. अनका, अनिशा बोलो. Yes, very good Anaka. 1. So f of 0 is 1. So it was your removable discontinuity. जब तक f of 0 डिफाइन नहीं था वो removable discontinuity थी, उसको आपने दूर किया f of 0 को डिफाइन करके, राइट? जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है irremovable discontinuity. No, this was your example of removable discontinuity. Okay, now question number 7. Here f of x is equal to tan x minus cot x upon x minus pi by 4. Just check, क्या यहाँ पे ये divide by वाला symbol है ना, right? When x is not equal to Yes, pi sir. by 4, yes, sir. and it is something alpha when x is equal to pi by 4. Then the value of alpha दिया है कि a दिया है? Check. Yes, sir. a है, okay. Then value फर्क of नहीं a- पड़ता सर. अल्फा हाँ, ले लो ये है ले तो लो. कांस्टेंट है. यस, सो दैट f of x is continuous at x equal to pi by 4. ठीक है, सो सेम कंडीशन, अगर f of x आपका x equal to pi by 4 पे कंटिन्यूस है, राहिल आर यू देयर? इफ f is continuous at x equal to pi by 4, हम क्या लिख सकते हैं? जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन से अभी हमने देखा. बोलो सानिया, अगर x pi by 4 पे कंटिन्यूस है मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर वाले क्वेश्चन में वो 0 पे कंटिन्यूस था, pi by 4 पे कंटिन्यूस है. सानिया आर यू देयर? यही है, सब आराम से जागते हैं, बट जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब सब सो जाते हैं. सो हियर f of pi by 4 should be equal to limit x tends to pi by 4 f of x. So f of pi by 4, yes Sanya, very good. So f of pi by 4 is a.
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, व्हाट इज f of x? tan x minus cot x upon x minus pi by 4. तो डिफरेंशिएट कर दो सर। L hospital. सर हाँ, सर, 0/0 फॉर्म में ना। सर cot x को हम tan pi by 2 plus x minus x लिख सकते हैं, और उसके बाद इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग tan pi by 4 minus tan x minus pi by 4 लिख सकते हैं। ठीक है तो ऐसे करके लास्ट में कांस्टेंट टर्म निकल जाएगा सर। ओके वेट इतना सब करने से अच्छा डिफरेंशिएट कर दो। हाँ हाँ L orbital बोर्ड्स में नहीं है ना। उसी के ऊपर तो बोर्ड्स कर रहा कौन है? बोर्ड्स करना तो है ना, राइट? भले जेई कर रहे हो बट बोर्ड्स Boards अच्छे मार्क्स लाने तो है ना, राइट? भले एडवांस के लिए बोर्ड्स में L orbital तो हर एक क्वेश्चन 75% में आएगा चाहिए। वैसे तो। हाँ नहीं, सी एल हॉस्पिटल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड्स। यस, सानिया इज आल्सो आस्किंग द सेम। तो एल हॉस्पिटल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स में एल हॉस्पिटल आप यूज ना करो। फिर भी कुछ कुछ स्कूलों में वो लोग बोल देते हैं करने के लिए, एंड कुछ कुछ स्कूलों में वो चेक करके भी दे देते हैं, बट नो इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज एनसीईआरटी में नहीं है। तो बोर्ड्स में भी आपको अच्छे परसेंटेज लाने हैं, राइट? क्योंकि एक बैकअप हमेशा रख के चलना चाहिए। वो बैकअप कहाँ पे काम आएगा? बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज आएंगे, वो कहाँ पे काम आ जाएगा? सेट में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जो सेट का रिजल्ट आएगा, सेट का जो आपका मेरिट रैंक बनता है, जहाँ से आपको एडमिशन मिलता है या अच्छी कॉलेज मिलती है, उसमें 50% बोर्ड्स का मार्क्स गिने जाते हैं, 50% सेट के गिने जाते हैं। ठीक है, तो वो है। हाँ ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन तो चलो हम ये कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। डिनोमिनेटर का 1 हो जाएगा, पाई बाय 4 का 0, फिर वहाँ पे दूसरे स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा ना। व्हाट इफ दिस इज द केस ऑफ बोर्ड्स? बोर्ड्स में अब हम क्या करेंगे? पहला 0/0 तो ठीक है, बट व्हाट विल बी द मेथड? तो आपने क्या किया है अभिराम, आप क्या बोल रहे थे? सर मैंने इस cot x को मैंने tan pi by 2 minus x लिख दिया, और ओके उसको ऐसे लिखा जैसे pi by 4 minus x minus pi by 4, ऐसे लिखकर उसको एक्सपेंड कर दिया। ओके, ये पाई बाय 2 को पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 लिख दिया, राइट? हाँ सर। हाँ सर। फिर यहाँ पे एक्सपांड कर दिया, 10x प्लस 10y का फॉर्मूला, 10x प्लस हाँ 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। नहीं सर, प्लस नहीं, माइनस वाला लगा दिया मैं यहाँ पे, थोड़ा इजी होता है लास्ट में जाके। अच्छा तो x, हाँ बट ठीक है, अब यहाँ पे pi by 4 minus x minus pi by 4 वैसे। तो वहाँ पे तो पाई, आपने ये किया होगा फिर हम पाई बाय 4 माइनस हाँ x सर, वो माइनस पाई बाय 4। हाँ हाँ सर, वही सर। पॉसिबल है, राइट? ठीक है, चलो नहीं तो हम दूसरा काम कर सकते हैं। बोर्ड्स में हमें पता है यहाँ पे कि लिमिट में जो हमारे पास रूल है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो एक ही रूल है या दो रूल है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x1, या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x1, राइट? यहाँ पे x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, तो x माइनस पाई बाय 4 है, तो ऊपर भी x माइनस पाई बाय 4 होना चाहिए, राइट? बिकॉज x माइनस पाई बाय 4 विल टेंड टू 0 वेदर इट इज इन द डोमेन ऑफ tan, मतलब वो tan के एंगल में या sin के एंगल में। व्हाट वी कैन डू हियर इज, क्योंकि tan के लिए काम नहीं हो रहा है, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, अगर मैं उसको साइन में कन्वर्ट कर दूं, दिस विल बी साइन बाय कॉस माइनस कॉस बाय साइन x माइनस पाई बाय 4। पर्टिकुलरली बोर्ड्स में आपको पूरा लिखना ही है, बट अभी मैं यहाँ पे टाइम बचा रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, इधर आपके पास क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा? मुझे ये पता है कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2x होता है, राइट? तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 2x हो जाएगा। अपॉन x माइनस पाई बाय 4। ये माइनस साइन को इधर आप ऊपर ही रख सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, या डिनोमिनेटर में दे सकते हो। बेटर मैं पहले डिनोमिनेटर में दे देता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, इन डिनोमिनेटर इट इज sin x into cos x as it is, माइनस साइन यहाँ पे दे रहा हूँ, इट विल बी पाई बाय 4 माइनस x। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, राइट? पाई बाय 4 माइनस x। चलो ये अब cos 2x हो गया। cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin पाई बाय 2 माइनस 2x लिख सकता हूँ, हाँ या ना? sin पाई बाय 2 माइनस 2x। बस अब पाई बाय 2 माइनस 2x के डिनोमिनेटर में होना चाहिए पाई बाय 2 माइनस 2x, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड,
तो साइन पाई बाई टू माइनस टू एक्स डिवाइड बाई पाई बाई टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा आपका 1. Please give me some response because this will be sin 0 by 0. Sin pi by 4 1 upon root 2, cos pi by 4 1 upon root 2. This is 2, root 2 ऊपर आ जाएगा. 2 2s are 4. Easy everyone, right? Easy peasy lemon squeezy. सर वो मेथड पे ऐसे ही होगा सर? हाँ. इधर प्लस या माइनस वो आप अप्लाई कर सकते हो, ये जो अभिराम ने किया. या ये तो है ही, जेई में तो डिफरेंशिएशन है ही, जो प्रांजल ने आपको बोला डायरेक्टली देख के, एल हॉस्पिटल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर थोड़ा ऊपर कीजिए. अच्छा लिखना है, ठीक. वेट, अगर लिख रहे हो तो वेट, तब तक थोड़ा होमवर्क चेक कर लेता हूँ. Here f of x equal to ax square plus b when x lies between 0 to 1. At x equal to 1 it is 4. From 1 to 2 it is x plus 3. Then the value of a comma b for which f of x cannot be continuous, or not a comma b मतलब open interval a b for which f of x cannot be continuous at x equal to 1. x equal to 1 पे वो continuous ना हो, उसके लिए आपका ये नॉट ओपन इंटरवल सॉरी, उसके लिए a और b की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है? इज दिस क्लियर एवरीवन? आया ना कि आपके a और b ये दोनों कांस्टेंट की कौन सी वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए आपका f of x x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस ना हो? चलो f of x x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस नहीं हो, उसके लिए क्या हो सकता है? जितेंद्र के लिए मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, बाकी सबको क्लियर आ रहा है? क्लियर है सर. जहाँ पर Clear है, सर. तो उसे निकाल देंगे, अगर 1 पे कंटिन्यूअस वाले निकाल देंगे तो नॉन कंटिन्यूअस वाला कंडीशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा. हाँ, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए हमें ये पता है कि कंटिन्यूअस के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, योर f of 1 should be equal to limit x tends to 1 f of x. लिमिट x tends to 1 f of x के लिए आपको पता है कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, limit x tends to 1 minus f of x should be equal to limit x tends to 1 plus f of x. हाँ या ना everyone? Please give me some response. ये कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन है. अब नॉन डिसकंटिन्यूअस या कोई भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, वो तब होगा जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक होती है, मिनिमम 2 ब्रेक हो रही है तो और अच्छा है. तो पहले हम देखते हैं f of 1 इन सब में से क्या क्या कैसे कैसे डिफाइन है. सो f of 1 हमें पता है वो 4 है, राइट. लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x will be equal to limit x tends to 1 plus. चलो f of x हमारा हो जाएगा x plus 3. Why? Because x tends to 1 plus x greater than 1. उसमें हम 1 रखेंगे तो 1 plus 3 it is also equal to 4. Now if we find for limit x tends to 1 minus, this will be equal to limit x tends to 1 minus. Now f of x when x is less than 1 it will be ax square plus b. जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा it will be a plus b. हाँ या ना everyone? Please give me some response. So अगर वो continuous नहीं है, ये continuous के लिए equal to होना चाहिए. If it is not continuous, then definitely a plus b should not be equal to 4. हाँ या ना everyone? Please give me some response. मतलब a और b का ऐसा combination possible हाँ, नहीं sir. चाहिए कि जिनका sum 4 हो. अब सारे combination देखो 2 नहीं plus 2 पता चल रहा है सर. 3 plus 1 4. हाँ, अगर या- नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा तो ऑड वन आउट एक ही ऑप्शन ऑड है. वन आउट एक ही ऑप्शन है. एग्री. 12 plus 5. ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 8 इजी. हाँ सर हो गया. लिखने के लिए टाइम नहीं चाहिए ना, आगे बढ़ सकते हैं ना? हाँ सर. ओके. सर आप सीधे क्वेश्चन नंबर 11 करा दो सर. रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ प्रांजल, आ ही रहे हैं. 9 10 और उसके बाद 11 ही है. क्वेश्चन नंबर 9 आसान से है, डोंट वरी. तो उससे नहीं हुआ क्या आपका एल हॉस्पिटल से? तो मेरा आंसर कुछ और आ रहा है. ठीक है, कैलकुलेशन में इधर उधर हुआ होगा, होता है. So if f from R to R defined by f of x is equal to cos 3x minus cos x
divide by x square when x is not equal to 0, lambda when x is equal to 0, and if ये exactly is नहीं, यहाँ पे if होना चाहिए, if f is continuous at x equal to 0 then lambda is equal to, चलो प्रद्युम्ना are you there? प्रद्युम्ना yes. तो अगर वो x equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, मैं क्या लिख सकता हूँ? f of 0 is equal to limit x tends to 0 f of x, yes or no? f of 0 is nothing but lambda. बोलो अमिश, अब ये लिमिट को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे? लिमिट x tends to 0 cos 3x minus cos x upon x square. जब मैं इसमें 0 रखूंगा, so this is your cos 0 1 minus cos 0 1, this is 0 by 0 फॉर्म. 0 by 0 फॉर्म में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? क्या cos 3x की हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या फिर कुछ और c माइनस सी हम अप्लाई कर सकते हैं? वी कैन गो इन एनी मैनर, जो आपके दिमाग में आ रहा हो. बोलो बोलो सिद्धार्थ, क्या कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप? सर इधर लेकिन सबसे इजी एल ऑर्बिटल है ना. हाँ, बट अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, व्हाई नॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस वाले फॉर्मूला, राइट? c माइनस सी cos 3x की फॉर्मूला. तो सबसे इजी आप एल ऑर्बिटल 2 बार लगाना पड़ेगा या फिर एक बार में ही हो जाएगा, राइट? क्योंकि cos से वो साइन हो जाएगा. 2 बार लगाना पड़ेगा सर. 2 बार होगा. sin डिनोमिनेटर नीचे x स्क्वायर है ना. हाँ, बट नीचे sin x x by स्क्वायर है x ना. की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना बाद में. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, क्योंकि cos का डिफरेंशियल sin x आ जाएगा और x स्क्वायर का x आ जाएगा, राइट? मतलब 2x. और एक बार एल ऑर्बिटल लगाने लगते तो उसी से आंसर निकाल देते. ठीक है, तो एक तो आपका एल ऑर्बिटल से हो जाएगा. दूसरा, अगर दूसरे ऑप्शन में भी आपके पास वेदर cos 3x की फॉर्मूला रख रहे हो, तो cos 3x की फॉर्मूला आपकी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x है ना. उसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos x. cos x कॉमन निकाल दोगी तो अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट? अपॉन x स्क्वायर है तो cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, बट फिर 1 अपॉन x स्क्वायर रहेगा, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा. सर वो नीचे डिनोमिनेटर को x स्क्वायर को x into x लिख के cos x by x आ जाएगा. बट सर 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 आएगा. हाँ, 4 कॉमन है. 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, हाँ बस तो हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे भी आपका काम हो जाएगा, इधर भी आपको -4 मिल जाएगा. या फिर आप c माइनस सी अप्लाई कर सकते हो. c माइनस सी इज -2 ss -2 sin 3 + 1 4 by 2 sin 3 - 1 2 by 2 whole divided by x square. तो वेदर आप एल ऑर्बिटल अप्लाई कर रहे हो, इस मेथड से जा रहे हो या उसकी वैल्यू रख रहे हो, in all the cases you are going to get -4 as answer. Lambda will be equal to -4. Easy everyone, right? Question number 9. चलो अब question number 10. सर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया. हो गया. कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी ना? हाँ सर, चेन रूल लगाते टाइम थोड़ा गड़बड़ हो गया. ये अब आप देखो 1 - √2 sin x, तो √2 सिर्फ मतलब रूट सिर्फ 2 के ऊपर ही होगा, करेक्ट? साइन के ऊपर नहीं होगा क्या? साइन के ऊपर है रूट. नहीं है सर, सिर्फ √2 है. तो सेम कंडीशन कि अगर आपका फंक्शन x = π/4 पे कंटिन्यूअस है तो हम आगे क्या कर सकते हैं? So if f is continuous at x = π/4, same f of π/4 will be equal to limit x tends to π/4 f of x. So this will be equal to limit x tends to π/4. अब f of x tends to f of π/4 is a. x tends to π/4 means x is not equal to π/4. तो f of x आपका हो जाएगा 1 - √2 sin x divide by π - 4x. करेक्ट है स्टूडेंट्स? चेक. चलो
अब पहला स्टेप, जब आप x टेंड्स टू पाई बाय 4 रखोगे 1 माइनस रूट टू इंटू 1/√2 0, राइट, अगेन यहाँ पे 0 0 by 0 फॉर्म, तो वेदर यू कैन यूज L डिफरेंशिएट कर दो सर। हाँ so this will be your L hospital. Okay, wait. Yes, आर्यन कौन से कब जीरो आंसर आएगा, कौन से मेथड से आर्यन? cos 3x वाली मेथड से? Wait, हाँ सर, मुझे भी 0 ही आ रहा है। क्यों? Why 0? cos 0 should be 1 ना? Wait. ये यहाँ तक तो पहुंचे, ये वाला यहाँ तक तो पहुंचे, हाँ सर। चेक सर। राइट। तो और अब ये sin square x by x square 1 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, so -4 into 1 आंसर will be -4. हाँ ये ऐसे, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। समर्थ पता चली आपको आपकी मिस्टेक? सर वो sin square x by x square वाला फॉर्मूला याद नहीं था। हाँ, अभी तो यूज कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, राइट। हाँ, तो एक एल हॉस्पिटल से यहाँ पे आपका हो जाएगा, एल हॉस्पिटल से एक स्टेप का ही आपका काम है। बट अगर मान लो एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर रहे हो तो बोर्ड वाला क्वेश्चन आ गया, तो सर तब की तब सोचेंगे। और बोर्ड में इतना सोचने का टाइम ना हो तो वो भी तभी सोचेंगे ना, एग्री। बट चलो जितना कर सकते हैं उतना अभी इधर सोच लेते हैं। सो a equal to limit x tends to pi by 4, definitely this will be your simplest and easiest approach. Okay, बट अगर ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये चीज हमें क्लियर है कि x tends to pi by 4 है, तो x tends to 0 नहीं, साइन के अंदर है x, कौन सी टर्म 0 होगी? साइन x माइनस पाई बाई 4। अगर साइन के अंदर x माइनस पाई बाई 4 है या पाई बाई 4 माइनस x है तो वो 0 हो सकता है। अब साइन के अंदर वो वाली चीज हम कैसे ला सकते हैं, x माइनस पाई बाई 4 समझते हैं। तो पहले ये √2 है, अगर मैं √2 यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, कैन आई राइट दिस विल बी 1 सर रैशनलाइज करके देखो सर एक बार। रैशनल ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को 1 प्लस अंडर रूट साइन एक्स से मल्टी। ठीक है, रैशनलाइज करने के बाद आपके पास बचेगा 1 + 2 sin स्क्वायर x। फिर 1 + 2 sin स्क्वायर x की कोई फॉर्मूला नहीं है ना हमारे पास। नहीं सर, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो रैशनलाइज, देखो वैल्यू पुट करने का मतलब तब होगा, ये 0 by 0 फॉर्म है, जब भी हम रैशनलाइज या कुछ भी करें तो 0 वाला फॉर्म कैंसल आउट होना चाहिए, एटलीस्ट डिनोमिनेटर में जो वाला 0 है वो कैंसिल होना चाहिए, तभी फिर हम जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका मतलब है, हाँ या ना? हाँ सर। सो दैट इज द केस। तो रैशनलाइज करने से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है तो वापस वो 0 by 0 फॉर्म ही आएगा, पाई माइनस 4x। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने √2 को कॉमन लिया पहले, ठीक है, पाई माइनस 4x फिलहाल एज इट इज रख रहा हूँ, तो 1/√2 दिस इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 √2, यहाँ पे हमारे पास पाई माइनस 4x। चलो √2 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 4, हाँ या ना? अब मेरे पास है साइन पाई बाई 4 माइनस साइन एक्स, क्या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा या साइन एक्स माइनस साइन वाई की फॉर्मूला है मेरे पास? हाँ सर। यस, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 √2। चलो साइन ऑफ x माइनस वाई नहीं, साइन x माइनस साइन वाई, समझ रहे हो ना एवरीवन, हाँ या ना? साइन x माइनस वाई या साइन अल्फा माइनस बीटा की फॉर्मूला अलग है, इट इज साइन x cos y, राइट, माइनस cos x sin y, but this is our sin x minus sin y difference. So this is our formula of s minus s. S minus s is 2cs, 2 cos sin, एक बार प्लस डिवाइड बाई 2, एक बार माइनस डिवाइड बाई 2, so pi by 4 plus x by 2, pi by 4 minus x by 2. So this is equal to limit x tends to pi by 4 √2 pi minus 4x. This is 2 times cos pi by 4 plus x whole divide by 2. एज इट इज रख सकते हो या ज्यादा से ज्यादा पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2। अब हमें ये पता है कि साइन 0 वाला होगा यहाँ पे, राइट, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का फॉर्म लाने के लिए यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूँ,
So this will be pi by 4 minus x, right? हमें pi by 8 minus x by 2 चाहिए, तो अगेन अंदर डिवाइड बाई 2 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, तो ये पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा समर्थ, राइट? साइन के अंदर ये, तो ये चीज 1 हो जाएगी, यस और नो समर्थ? हाँ सर। डिनोमिनेटर में बचेगा 4 2 सा 8, यहाँ पे है 2 ऑलरेडी, उसके आगे है √2 ऑलरेडी। चलो यहाँ पे कॉस के अंदर अगर आप यहाँ पे रखोगे पाई बाई 4, तो ये भी पाई बाई 8 होगा, कॉस पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8, वो कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा, कॉस पाई बाई 4 1/√2, ये कैंसिल, 2 4 सा 8, फाइनल आंसर आएगा 1/4। इजी एवरीवन, पता चला, राइट? सो दिस इज योर मेथड फॉर बोर्ड्स के लिए ये मेथड फॉलो करनी है अच्छे वाले क्वेश्चंस, राइट? चलो इसे नोट डाउन कर दो। Now let us see next question, students. This is level 3, question number 11. Let f of x is equal to log 1 plus x to the power 1 plus x minus x upon x square. Then find the value of f of 0 so that the function f is continuous at x equal to 0. Now function f is continuous at x equal to 0. It is possible when f of 0 is equal to limit x tends to 0 f of x. So this will be limit x tends to 0. f of x आपका है log 1 plus x to the power 1 plus x minus x upon x square. ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, 1 plus x को यहाँ पे ला सकते हैं, हाँ या ना एवरीवन? Limit x tends to 0. This will be your 1 plus x log 1 plus x minus x upon x square. Easy everyone, easy peasy lemon squeezy. You can tell me yes if you agree, हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले भाई हम फॉर्म चेक करते हैं, कौन सा वाला फॉर्म है। सो 1 plus 0 1 log 1 0 0 minus 0 by 0, it is 0 by 0 फॉर्म। तो 0 by 0 फॉर्म एल हॉपिटल तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, बट क्या एल हॉपिटल के अलावा हम कुछ और कर सकते हैं? एल हॉपिटल के अलावा हमारे पास जो फॉर्मूला है लॉग के लिए, दैट इज ओनली वन एंड ओनली वन फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x अपॉन x होना चाहिए, हाँ या ना? दैट विल बी 1 अगर मुझे ये फॉर्मूला यूज करनी है तो। अब ये अप्लाई करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, अगर x स्क्वायर आप दोनों को दे देते हो, इधर x स्क्वायर दे दिया, इधर x स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म में हम ज्यादा से ज्यादा x सेपरेटली दे सकते हैं, तो ये वाला 1 हो जाएगा। इधर 1 plus x by x, यहाँ पे हम वापस कंफ्यूज हो जाएंगे, यस और नो? 1 plus 0 by 0, एंड यहाँ पे भी आपका 1 by 0 बचेगा, जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट पे वापस लिमिट ज्वाइन कर देंगे तो 1 by x plus 1 minus 1 by x आएगा। तो क्या वैसे कर कुछ देंगे तो नहीं सर, इस पॉइंट पे वो log 1 plus x by x वो चले गया, 1 हो गया। अभी लिमिट x tends to 0 1 plus x by x minus 1 by x होगा ना सर? अच्छा 1 तो सर, उसको simplify पर करके ऐसे ही लिमिट थोड़ी ना रख सकते, अगर वही, x वही। रख रहे तो हर जगह रखना पड़ेगा ना। यस यस, वो नहीं कर सकते, हाँ, क्योंकि जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो फिर दोनों जगह पे करना ही पड़ेगा। तो मगर वो मल्टीप्लिकेशन का रूल रहता है ना सर, वो आधा इसके लिए कर दिया, आधा इसके लिए कर दिया, वैसे आधा नहीं मतलब पूरा। लिमिट x tends to 0 1 plus x by x into limit x tends to 0 log 1 plus x by x. I got your point. हाँ। You are telling like this, Abhiram, right? Limit x tends to 0 1 plus x by x, वो as it is, उसमें कुछ नहीं करेंगे, और log 1 plus x by x, वहाँ पे जब लिमिट लगाएं तो वो हो जाएगा 1 माइनस लिमिट x tends to 0 1 by x, फिर इन दोनों में से लिमिट x tends to 0 कॉमन, 1 plus x minus 1 by x 1, फाइनल आंसर आएगा 1। प्रांजल आपको भी यही आंसर आया 1? सर आंसर 1/2 है सर। हाँ सर मुझे ऐसे आ रहा है सर, मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या है। हाँ सर मैंने ऐसे मुझे नहीं भी कर करना सकते है, सर। किया आंसर आ गया था। सर मैंने अलग किया और मुझे भी 1 ही आया है। मैंने पूरी टर्म को L ले लिया, तो L लेने के बाद ऊपर जाइए, स्क्रॉल
वन प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर को मैंने एल ले लिया, एल को ट्रांसपोज कर दिया तो एल एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में माइनस एक्स को उस तरफ ट्रांसपोज किया तो एक्स इंटू क्या कहाँ गया, एक्स इंटू वन प्लस एल एक्स आया, तो ट्रांसपोज वगैरह करने के बाद वन प्लस एल एक्स बाई वन प्लस एक्स इक्वल टू 1 आ गया। Wait. सर और पीछे जय तो शरण आंसर आपने? हाफ दिया है। हाँ हाँ, सर मैंने ये टेलर सीरीज से किया है, आंसर आ गया है। टेलर सीरीज। हाँ सर। टेलर सीरीज मतलब ये log 1 प्लस एक्स को पूरा सीरीज में कन्वर्ट किया। हाँ सर। ओके, दैट इज एक्चुअली मैक्लोरियन सीरीज, बट चलो ठीक है, अभी साइंटिस्ट हाँ सर, जो भी सीरीज है। हाँ, log 1 तो log series बोल रहे हैं क्या? आपका आंसर क्या आया, 1 आया कि हाफ आया जय शरण? हाफ आया सर। हाफ आया। अगर एल हॉस्पिटल में अप्लाई कर, हाफ अगर करेक्ट आंसर है तो इसमें गलती क्या हुआ है सर? हाँ वही, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अगर मैं यहाँ पे ये अप्लाई करता हूँ एल हॉस्पिटल लगाओ सर, दोबारा वही, डिफरेंशिएट L करना hospital। पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट 1 प्लस एक्स का 0 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अपॉन 2x। फिर से डिफरेंशिएट कर दो। हाँ, बट अब तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ सर। 1/2 into 1। अब यहाँ पे अभिराम सर वो ऐड ऐसे नहीं ले सकते ना। ऐसे नहीं ले सकते भाई। सी, जो वर्किंग रूल है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, जब ये दोनों सेपरेटली डिफाइन हो। तभी हम दे सकते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे जब प्रोडक्ट में हमने यहाँ पे इधर और इधर दे दिया, एग्जैक्टली ये वाला हमने दिया इसको, इसका आंसर हमने लिखा है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ये तो सेपरेटली डिफाइंड है, बट दिस इज नॉट डिफाइंड सेपरेटली, वो हम नहीं कर सकते। ओके, और दूसरा बाकी ओवेश, आपने जो मेथड की थी अब उसमें क्या गलती? नहीं सर, गलत है, गलत है, चेक कर लिया, गलत है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ सर, वो x 0 है लेकिन x से डिवाइड कर दिया। ओके, हाँ अभिराम आप कुछ बोल रहे थे शायद। तो डिफाइन सेपरेटली मतलब? डिफाइन सेपरेटली मतलब एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स शुड एग्जिस्ट सेपरेटली और एग्जिस्ट सेपरेटली, आई कैन से। जैसे ये 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, हाँ या ना? 1 प्लस 0 बाई 0, 1 बाई 0। सर मगर ये तो हम सिंपलर करने के लिए यूज करते हैं ना सर, तो यूज क्या हुआ? हाँ सर, मतलब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए, फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब कुछ सिंपलीफाई करना रहता है, तो फॉर्मूला हर एक के लिए तो ऐसे है। हाँ बट वही, हाँ सिंपलीफाई नहीं, बट इट इज वर्किंग रूल जो हम यूज करते हैं, एग्री। बट एक बार ये देखना पड़ेगा, आप एक बार अरिहंत में ये देखो, राइट? अरिहंत में लिमिट वाला वेट जो डिफरेंशियल कैलकुलस में लाया हूँ, क्योंकि जब मॉड्यूल में दिया गया था तो मॉड्यूल में उसकी कंडीशन नहीं दी गई थी शायद। जस्ट चेक क्या लिमिट डिफरेंस, हाँ इसी के अंदर दिया गया है, लिमिट डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर ही दिया गया। आप उसमें एक बार देखो क्या उसमें कोई कंडीशन दी गई है? मेरे ख्याल से कंडीशन होनी चाहिए।